नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद। दरअसल कांग्रेस के किसी भी पुराने नेता से पार्टी के मौजूदा हालात पर अगर बात छेड़ दें तो कुछ देर के बाद बातचीत का केंद्र प्रियंका गांधी वाड्रा के निजी सचिव संदीप सिंह हो जाते हैं। संगठन का ढांचा तय करने से लेकर प्रियंका से मुलाकात तक में उनके हस्तक्षेप में इतने किस्से सुनने को मिल जाएंगे कि एक बारगी तो लोग हैरान हो सकते हैं कि क्या कोई निजी सचिव इतना भी ताकतवर हो सकता है। यूं तो प्रियंका कांग्रेस के यूपी मामलों की प्रभारी हैं, लेकिन कई नेताओं का मानना है कि वो संदीप की आंखों से देखती हैं, वही सुनती हैं जो संदीप सुनाना चाहते हैं। प्रियंका से मुलाकात करने वालों की लिस्ट संदीप से ही होकर गुजरती है और जिसे वे नहीं चाहते उसका नाम आगे नहीं जाता है। यह आरोप अब कांग्रेस नेत्री और एक्ट्रेस अर्चना गौतम ने भी लगाया है। अर्चना ने अपने फेसबुक पेज पर लाइव आकर ये बातें कही थी, जरा सुनिए ये वीडियो। कैसे हैं आप लोग? मैं अर्चना गौतम और मैं आपसे बहुत टाइम से मतलब बिग बॉस से पहले क्या मतलब ये बात मैं मान के चलती हूँ। 1 साल की बात है, 1 साल से मैं आपको ना कुछ कहना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं पहले बहुत चीज़ें सोच रही थी कि कहूँ नहीं कहूँ, बट ये मेरी अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, ये हर उस कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता की प्रॉब्लम है जिसको ये प्रॉब्लम उठानी पड़ रही है, जैसे कि मैंने आज उठाई है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कुछ अपने पार्टी के जो फालतू लोग हैं उनके बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। उनको मतलब काफ़ी लोगों ने बोला बट उनको नेगेटिव कर दिया गया, उनको गलत बोल दिया गया कि ये लड़की वो बंदा गलत बोल रहा है, बट ये सच है। हमारी पार्टी में प्रियंका गांधी जी के एक पीए हैं संदीप सिंह, जो कि मतलब ऐसे हैं कि उनको तमीज भी नहीं है कि किसी महिला से क्या बात करनी है, किसी बुजुर्ग से क्या बात करनी है, किसी आदमी से क्या बात करनी है। यहाँ तक कि पूरा कांग्रेस उनसे खफा है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि ऐसे लोग ये क्यों रख रहे हैं जो पार्टी को कुतर कुतर के खा रहे हैं। यहाँ तक कि मेरा मैसेज या मेरे जैसी कितनी लड़कियों का मैसेज या मेरे जैसे कितने कार्यकर्ता का मैसेज उन तक पहुंच नहीं पाता, क्योंकि उन्होंने क्या किया हुआ है। जो संदीप सिंह जी पीए हैं प्रियंका दीदी के, उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने अपने ही लोग बैठा रखे हैं, चारों तरफ से जकड़ के रखा हुआ है पूरा कांग्रेस को इन्होंने। क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं बताऊंगी उन्होंने मुझे क्या बात बोली है। पहले मैं आपको पूरा चीजें बता देती हूँ कि ये मैटर क्या है। पूरा जकड़ के रखा हुआ है, कोई कुछ कह नहीं सकता, कोई कुछ सुन नहीं सकता, ना दीदी से कोई मीटिंग कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। अभी जैसे मैं ये अधिवेशन चल रहा था, मैं वहां थी, मैं कितने टाइम से मैंने दीदी से अपॉइंटमेंट लिया, मुझे बोला गया कि ठीक है आ जाओ मैं मिलवाता हूँ, फिर एंड टाइम पे ये लोग मना कर देते नहीं। फिर भी मैं थोड़ा बहुत अपना जुगाड़ पानी करके मैं वहां तक पहुंची, दीदी तक पहुंची। दीदी से मैंने बात की, दीदी मैंने आपसे 1 साल से मैं टाइम मांग रही हूँ, मेरे को नहीं मिल दिया जा रहा है टाइम, इन्होंने दिया। और वहां पे वो लोग मुझे मतलब आंख दिखा के मुझे चुप कराना चाह रहे हैं। क्यों? क्या मुझे हक नहीं है बोलने का? क्या मैं कांग्रेस की कार्यकर्ता नहीं हूं? और मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने कांग्रेस को ज्वाइन नहीं किया, मैंने दीदी को ज्वाइन किया, मैंने प्रियंका दीदी को ज्वाइन किया है, उनसे इंस्पायर होके मैंने पार्टी ज्वाइन की है। मैं दीदी को मानती हूँ, मैं दीदी के लिए आई हूँ। और उस घटिया इंसान ने मुझे बोला 2 कौड़ी बोला, और उसके साथ साथ उस घटिया इंसान ने संदीप सिंह ने मुझे बोला है, वहां पे इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता बैठे हुए हैं, कितने लोग बैठे हुए हैं, कहता है ज्यादा बोलेगी ना तो थाने में डलवा दूंगा। तो संदीप सिंह तुमसे बात कर रही हूं मैं यही हूं, मेरा घर तुमको पता है, डलवाओ थाने में। मैं भी देखूं कितना गूदा है तुम में कि तुम मुझे थाने में डलवाओगे। तुम डलवाओ संदीप सिंह, मुझे थाने में डलवाओगे। तुम पार्टी को कुतर कुतर के खा रहे हो ना, पूरी दुनिया को पता है कि तुम्हारी वजह से आज पार्टी की ये हाल है। समझे तुम? जो यूपी में जो इलेक्शन की बात करते हो, तुम्हारी वजह से जो तुमने पूरे यूपी को खा गए हो ना, तुम पूरी दुनिया को पता है संदीप सिंह, जो तुम बनते हो ना, और जो तुम जहां से तुम आए हो और कहां से तुम आए हो और किसके तुम ठेकेदार हो, पूरा पता है मुझे, चिट्ठा है पूरा तुम्हारा।
ठीक है, कि तुम क्या कर रहे हो, तुम किसके गुलाम हो जो यहाँ पे पार्टी को खा रहे हो, और किसकी चमचागिरी कर रहे हो तुम, दूसरी पार्टी की चमचागिरी। तो समझे, देखती हूँ कब तुम मुझे थाने में करवाते हो, कब तुम मुझे जेल में करवाते हो, तब कब तुम मुझे उठवाते हो और कब तुम मुझे करवाते हो। तुमसे डरने वाली नहीं हो, समझे। पार्टी जो इनकी है प्रियंका दीदी के लिए की है मैंने, तुम जैसे नल्लों के लिए नहीं की है, समझे। सब पूरे पार्टी के लोग तुम्हारे अगेंस्ट हैं, कोई कुछ बोलता नहीं है क्योंकि किसी में गूदा नहीं है बोलने का। मैं बोलूंगी, करके दिखाओ तुम मेरा बाल बाका, समझे। जो तुम कुतर कुतर के पूरी पार्टी को खा गए हो ना, और जो ये अधिवेशन, इतने बड़े बड़े अधिवेशन हो रहे हैं, कोई फायदा नहीं है इनका, क्योंकि ये नालायक लोग, ये नल्ले लोग जब तक पार्टी में रहेंगे तब तक पार्टी नहीं बढ़ सकती। दरअसल पहले यूपी कांग्रेस की जो बातें एक दूसरे के कान तक ही सीमित रहती थी, लेकिन अब घड़ा भर चुका है, जिसकी वजह से ये बातें अब समाचारों में भी आने लगी है। कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता और एआईसीसी के मेंबर रह चुके जिशान हैदर तो बाकायदा बयान जारी करके ये कह चुके हैं कि यूपी में कांग्रेस का जो हश्र हुआ है वह जेएनयू गैंग की वजह से हुआ है। इस गैंग का जो सरगना है वह प्रियंका जी का नौकर है, यानी कि संदीप सिंह है। आप खुद सुनिए उनकी ये वीडियो। सबको पता है कि प्रदेश कांग्रेस जो है पूरा प्रियंका गांधी चलाती है, और प्रियंका गांधी भी क्या चलाती है, उनका एक नौकर है वो चलाता है। तो देखिए होता क्या है कि जब कोई पॉलिटिकल आदमी अपनी किचन कैबिनेट से पहचाना जाता है, जब आपकी किचन कैबिनेट ही वामपंथियों से भरी होगी, जिनको कांग्रेस का न कल्चर मालूम है, न पता है कि कांग्रेस कैसी पार्टी है और कैसे कार्य किया है, वो लोग जो राहुल गांधी को काला झंडा दिखाते रहे हैं, वो आज निर्णय दिलाते हैं आपसे प्रदेश के अंदर, तो अपने आप में पता चलता है कि आपके अंदर राजनीतिक दूरदिशा कितनी है। इतना ही नहीं, संदीप सिंह पत्रकारों से भी बदतमीजी करते हुए नजर आ चुके हैं। दरअसल एक पत्रकार ने प्रियंका से अनुच्छेद 370 समाप्त करने के बारे में सवाल किया तो संदीप सिंह उसे धक्का देकर धमकी देने लगे। आखिर कौन है ये संदीप सिंह जिसके खिलाफ इतनी शिकायतें हो रही हैं? वो कभी सीनियर नेताओं से बदतमीजी करता है तो कभी पत्रकारों से अभद्रता करता है, फिर भी उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर पा रहा है। संदीप आप मुझे बताओ, मैं खड़े रहो, जबरदस्ती सबको करनी है। आप हाथ चलाओगे, आप हाथ चलाओगे, ठोक के बजा दोगे मुझे ठोक के आप बजाओगे, रिकॉर्ड करो, आप ठोक के बजाओगे मुझे, आप धमकी दे रहे हो। मैं किसी का पक्षकार नहीं ना, हमें आपसे बात कर रही है। पैसा लेके भेजा है सर, आप हमसे बात करिए सर। अगर बीजेपी ने तुम्हें पैसा लेके भेजा है मुझे सर, आप मेरी बात करने दो सर। हमारे सवाल है, बीजेपी का पैसा लेके सवाल हम डिस्टर्ब मत करो। हमारे सवाल है नहीं, बीजेपी से पैसा लेके हमें डिस्टर्ब मत करो। हमने कोई डिस्टर्ब नहीं से पैसा लेके हमें सर, हमने बात किया। संदीप जी सुनो ना, ये सब दरअसल संदीप सिंह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के एक मध्य वर्गीय परिवार से है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद जेएनयू गया। नवंबर 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जेएनयू गए थे तो संदीप सिंह के नेतृत्व में छात्रों के एक समूह ने उन्हें काले झंडे दिखाए थे। जेएनयू में आने के बाद संदीप सिंह का भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की छात्र शाखा आईसा के संपर्क में आए। उनके करीबी दोस्त बताते हैं कि वो भाषण देने और लिखने में माहिर हैं। इस भाषण कला के लिए ही 2007 में जेएनयू छात्र संघ के वो अध्यक्ष बने थे। जेएनयू से निकलने के बाद संदीप सिंह ने वामपंथी राजनीति से अलग अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाले लोकपाल आंदोलन से जुड़े। उसके बाद वहां से उन्होंने कांग्रेस का रुख किया और आज कांग्रेस को अपने हिसाब से चला रहे हैं, नेता विरोध कर रहे हैं, लेकिन हल कुछ नहीं होता। अंत में शिकायतकर्ता को ही पार्टी से इस्तीफा देना पड़ता है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।